अजीत पवार का सियासी सफर। 1982 में अजित पवार ने सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में उन्हें पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया। वो 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी। अजीत बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की। 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में चुनाव जीते। नवंबर 2019 में उन्होंने एनसीपी में बगावत कर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को दे दिया। अजीत पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे जय और पार्थ पवार हैं। प्लेन क्रैश, 5 धमाके और सब कुछ तबाह। ये दुखद घटना तब हुई जब एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। उन्हें इलाके में चुनाव प्रचार के 4 कार्यक्रमों में शामिल होना था। जहां हादसा हुआ वो बारामती के आसपास का इलाका है। खेतों में विमान गिरा। विमान जैसे ही जमीन पर गिरा उसमें आग लग गई। मलबे से धुआं निकलता देख और धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। बताया जाता है अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल के इलाके में गिर गया। लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया। बताया गया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। हादसे के बाद प्लेन पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बारामती में अजित पवार को पहुंचना था, जहां उनकी 4 पब्लिक मीटिंग होने वाली थी। वो जनसभा को संबोधित करने वाले थे। बता दें कि प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे और वहां भीड़ जमा हो गई। प्लेन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अजीत पवार जी लोगों के नेता थे, जिनका जमीन स्तर पर मजबूत संबंध था। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में मेहनती और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में व्यापक सम्मान मिला। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ व गरीब व वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून उल्लेखनीय था। उनका आकस्मिक निधन बेहद स्तब्ध करने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। अमित शाह गृह मंत्री। आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के मंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजित पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजित पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। क्रैश वाले प्लेन का ब्यौरा। जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे वो लेयरजेट 45XR था। ये विमान वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का बताया गया, जो भारत के प्रमुख नॉन शेड्यूल चार्टर विमान ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है। लेयरजेट 45XR रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK एक हाई परफॉर्मेंस सुपर लाइट बिजनेस जेट है, जिसे तेज रफ्तार, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये विमान आमतौर पर शॉर्ट और मीडियम रूट्स की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विमान का विंग स्पैन करीब 47 फीट है और इसका वजन लगभग 9,752 किलोग्राम। हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस, महान स्वतंत्रता सेनानी, 1945, ताइवान। संजय गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र, 1980, दिल्ली। माधव राव सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2001, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। GMC बाल योगी, लोकसभा के 12वें और 13वें अध्यक्ष, 2002, कृष्ण जिला, आंध्र प्रदेश। ओपी जिंदल, हरियाणा के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और उद्योगपति, 2005, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। YS राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, 2009, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। दोरजी खांडू, अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, 2011, तवांग के पास, अरुणाचल प्रदेश। जनरल विपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, 2021, कुन्नूर, तमिलनाडु। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, 2025, अहमदाबाद, गुजरात। शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में एंट्री।
सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया। लेकिन 22 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अजीत पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए लड़ा। वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया, तो अजीत पवार महाराष्ट्र के सियासी कमान अपने हाथों में ले ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। राजनीति में बनाई मजबूत पकड़। आपको बता दें कि अजित पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई। अजीत पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र राजनीति तक सीमित रखा। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा है। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1993 और 93 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजित दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले।
देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। बहुत ही दर्दनाक दुख भरा हादसा है। आज सुबह जब हमने ये एक्सीडेंट की खबर सुनी, बारामती में प्लेन क्रैश है और उसमें हमारे प्रिय अजीत दादा पवार भी है, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि किसी भी हालत में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न आए। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र चाहे राजनीतिक मतभेद हो हमारे, कि अजीत दादा पवार बचने चाहिए और वापस महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो खबर आई है उसमें से स्पष्ट हुआ है कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही उम्दा नेतृत्व महाराष्ट्र का। 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि साल 2019 के बाद अजित पवार का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो अब तक 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजीत पवार 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2010 में वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार के बगावत कर शिंदे के वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 में छठी बार डिप्टी सीएम बने। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।